तो फिल्म की शुरुआत में हम दो डायनासोर देखते हैं जो एक जोड़ा है। उनके सामने 3 अंडे हैं जिनमें से जल्द ही बच्चे डायनासोर निकलने वाले थे। जल्द ही अंडे फूट जाते हैं और 3 प्यारे डायनासोर बाहर आते हैं। उनमें से 2 की लंबाई ठीक थी और वे सक्रिय थे, लेकिन एक बच्चा डायनासोर अंडे के अंदर बैठा था। वह ऊंचाई में छोटा था और बाहर नहीं आ रहा था। उसके माता पिता ने उसका नाम अर्लो रखा। अर्लो के अलावा बाकी डायनासोर बहुत सक्रिय थे। वे हर काम में अपने माता पिता की मदद करते थे, लेकिन जब अर्लो को कुछ करने के लिए कहा जाता था तो वह नहीं कर पाता था। वह छोटी छोटी चीजों से डर जाता था और वे डायनासोर जोड़े अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि देखो, जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, हमें बहुत सारा खाना स्टोर करना है। उन्होंने एक स्टोर रूम बनाया है जिसमें वे खाना स्टोर कर रहे थे। उसके बाद फादर डायनासोर वहां अपना पद चिन्ह रख देते हैं। सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि फादर, हमें भी अपना पद चिन्ह रखना है। लेकिन फादर डायनासोर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम अभी छोटे हो। जब तक तुम कुछ बड़ा नहीं करोगे तुम पद चिन्ह नहीं डाल सकते। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुमने अपने जीवन में कुछ किया है, तुम पद चिन्ह डाल सकते हो। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा जब मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाएंगे। पिता डायनासोर कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हारा परीक्षण करता हूं। अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया है तो तुम आज पद चिन्ह डाल सकते हो। सभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अर्लो अभी भी डरा हुआ है। अब अर्लो का भाई बड़े बड़े पेड़ उठाता है और लकड़ियां इकट्ठी करता है और अर्लो की बहन पूरे खेत की सफाई करती है। अब उन दोनों को पद चिन्ह लगाने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन अगर अर्लो की बात करें तो उसने कुछ नहीं किया। वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसके पिता उसे अनुमति नहीं देते। अर्लो बहुत आहत होता है और फिर उसका भाई उसे चिढ़ाने लगता है कि छोटे बच्चे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अर्लो उससे कहता है, ऐसा मत करो, मुझे बुरा लगता है। तो तभी उसका परिवार वहां आ जाता है और वो अर्लो के भाई को डांटती है, अपने भाई को परेशान मत करो। तो अर्लो कहता है, तुम सब सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक दिन जरूर कुछ करूंगा और यहां भी अपने पद चिन्ह छोड़ूंगा। जब अर्लो रात को सो रहा होता है तो उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, बेटा मेरे साथ चलो। रात को वो दोनों चलने लगते हैं, जो काफी प्यारा दृश्य है। अर्लो के पिता उसे समझाते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे तुम्हारा डर खत्म करना है। आत्मविश्वास रखो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। फिर अर्लो सो जाता है। जब वो सुबह उठते हैं तो अर्लो के पिता देखते हैं कि उनके लिए रखा हुआ खाना कोई ले गया है। इसका मतलब है कोई जानवर था जो या तो उनका खाना खा गया या चुरा ले गया। वो सब बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अर्लो के पिता उससे कहते हैं कि बेटा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को परखूं और देखूं कि तुमने मेरी बातों से कितना सीखा। मेरी बातों से तुमने कितना सीखा? तुम्हारा काम उस जानवर को पकड़ना है जिसने हमारा खाना चुराया है। तुम्हें उसे जाल में फंसाना होगा और फिर उसे मारना होगा। और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें वहां भी अपने पैरों के निशान छोड़ने की इजाजत दूंगा। यह सुनकर अर्लो भी बहुत उत्साहित हुआ। अर्लो के पिता जाल बिछाने में उसकी मदद करते हैं। फिर अर्लो उस जानवर के आने का इंतजार करने लगता है। जहां वे जाल बिछाते हैं वहां भुट्टे रख देते हैं। अचानक एक जंगली बच्चा आता है और उन भुट्टों को उठाने लगता है। वास्तव में चोर कोई जानवर नहीं बल्कि एक जंगली बच्चा था। अब अर्लो जल्दी से अपना जाल उस पर फेंकता है। वह बच्चा गर्दन में फंसा हुआ था, लेकिन वह बहुत चिल्लाता है। वह अपनी भाषा में कहता है कि मुझे आजाद करो। अर्लो उसे सुनकर और देखकर बहुत डर जाता है। वह कहता है कि यह बहुत अजीब चीज है। वह जल्दी से डर जाता है और जाल उठा लेता है। वह जंगली बच्चा वहां से भाग जाता है। जब अर्लो के पिता वहां आते हैं तो वे उसे डांटते हैं कि तुमने क्या किया? तुमने उसे पकड़ा और जाने दिया। तुम्हारे डर ने सब बर्बाद कर दिया है। डरो मत और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा डर खत्म कर दूंगा। अब अर्लो के पिता उसे ऐसे ही नहीं डांट रहे थे। वह भी चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छा लड़का बने, ऐसा बने कि दुनिया उससे डरे। ऐसा नहीं कि वह लोगों से डरे, क्योंकि माता पिता हमारे भले के लिए ही डांटते हैं। अर्लो के पिता उसे जंगल में ले जाते हैं। उसके साथ बारिश भी होने लगती है। मौसम बहुत खराब हो रहा था। अर्लो डर जाता है और अपने पिता से कहता है कि पापा चलो वापस चलते हैं, मौसम खराब हो रहा है। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि चुप रहो बेटा और बस मेरे साथ चलो। आसमान में बहुत बिजली चमक रही है। अर्लो का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था। अब बारिश की वजह से वे बार बार पत्थरों पर फिसल रहे थे। चलते चलते अर्लो का पैर भी मुड़ जाता है और वह गिर जाता है। तो हार्लो अपने पिता से कहती है, पापा अभी ये चालू नहीं है। तो उसके पिता उससे कहते हैं,
मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आया हूँ, लेकिन तुम ये भी समझो, अगर मैं तुम्हारा डर खत्म नहीं करूंगा तो तुम बड़ी होकर क्या करोगी? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अब हम वापस चलते हैं। लेकिन तभी बारिश बहुत तेज होने लगती है, तेज हवा चलने लगती है, यानी तूफान आता है। पत्थरों के साथ यानी बाढ़ आने लगती है, उसके साथ सब बहने लगता है। आर्लो के पिता उसे तुरंत ऊपर जाने को कहते हैं। वह अपने बेटे आर्लो को उसके मुंह और पूंछ से उल्टा करके फेंक देते हैं ताकि वह बाढ़ में बह न जाए, लेकिन वह खुद नीचे ही रहता है। बाढ़ उसे बहा ले जाती है। यहाँ स्क्रीन थोड़ी देर के लिए काली हो जाती है क्योंकि यह बहुत ही भावुक दृश्य है। आर्लो अब अपने पिता को खो चुका था। अब आर्लो अपने घर वापस आ गया। अब वह अपने दूसरे भाई बहनों के साथ काम भी करने लगा। वह बहुत दुखी था। एक दिन आर्लो काम कर रहा होता है और उसे वही जंगली बच्चा दिखाई देता है, तो वह तुरंत सोचता है कि उसके पिता ने उसे पकड़कर मार डालने को कहा है, इसलिए वह उसके पीछे भागने लगता है। आर्लो उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर वह नदी में गिर जाता है और वहां से बह जाता है। वह बेहोश हो चुका था और जब उसे होश आता है तो वह खुद को अकेला पाता है। वह बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर उसे वही जंगली बच्चा दिखाई देता है। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर उसे वह नदी दिखाई देती है जो उसके घर की ओर जा रही थी, और उसे अपने पिता की यह बात भी याद आती है कि जब तुम्हें नदी दिखाई दे तो चिंता मत करना, क्योंकि तुम अपने घर का रास्ता खोज लोगे। अब वह नदी के किनारे चलने लगता है, लेकिन बेचारा बच्चा भूखा था। फिर उसे एक फल दिखाई देता है जो पेड़ के ऊपर था। आर्लो अपना पैर एक चट्टान पर रखता है और फल खा लेता है, लेकिन फिर चट्टान खिसक जाती है और आर्लो चट्टान के नीचे गिर जाता है। अब आर्लो का पैर चट्टान के अंदर फंस गया था। वह खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं छुड़ा पाता। पूरा दिन बीत जाता है। रात को भी आर्लो सो जाता है, लेकिन जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि उसका पैर आजाद है। किसी ने वहां एक जगह खोदी थी और उसके आसपास छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वह समझ जाता है कि यह किसी जंगली बच्चे के पैरों के निशान हैं और उसने आर्लो को आजाद कर दिया है। आर्लो उठता है, वह अपने आसपास की लकड़ियां उठाता है और अपने लिए एक घर बनाना शुरू करता है, यानी एक आश्रय जिसमें वह रहेगा। तभी जंगली बच्चा वापस आता है। वह आर्लो के लिए एक छिपकली लाता है क्योंकि वह भूखा था, लेकिन आर्लो उसे वापस रख देने के लिए कहता है। आर्लो भी उससे डरता है क्योंकि वह एक जंगली छिपकली था। फिर बच्चा एक बहुत बड़ा कीड़ा लाता है। वह उसके सिर को उसके मुंह से अलग करता है और उसे खाने के लिए कहता है, लेकिन आर्लो उसे भी नहीं खाता क्योंकि वह शाकाहारी था और पौधे, पेड़ और फल खाता था। अब बच्चा समझ जाता है कि क्या खाना है।